हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे बर्नर का सिद्धांत, यानी बर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो सन 1892 में अल्फ्रेड बर्नर ने उपसंयोजन यौगिकों के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 1892। तो इसमें क्या है, इन्होंने संयोजकता के बारे में, तो पहले हम लोग देखते हैं संयोजकता और इसमें उपसंयोजन बंध किस प्रकार होते हैं। जैसे मान लिया हम बात करें उपसंयोजन यौगिक बनते हैं तो कैसे बनते हैं। उपसंयोजन यौगिक अभी पढ़े हैं इसके पहले लेक्चर में कि क्या है वह यौगिक जो उपसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं, जो जिसमें क्या है लिगेंड धातु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनते हैं। तो क्या है, पहले एक बात है, जैसे हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे सरल एग्जांपल यही है। तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और दूसरा हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया हम लोग जानते हैं अमोनिया में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 3 8। इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, अमोनिया के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। उपसंयोजी बंध कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो क्या है, ये जो अमोनिया है और ये क्या है हाइड्रोजन है। तो अगर क्या है ये जो सहसंयोजी बंध से इसको जोड़ दे तो क्या है इसके इलेक्ट्रॉन धातु हो जाएंगे। और इसमें जब साझा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो क्या है, अब इसमें साझा भी नहीं हो सकता है, वैध संयोजी बंध द्वारा नहीं हो सकता, इसके भी कम हो जाएंगे। अब क्या है, अब एक तीसरी शर्त आती है कि क्या है इलेक्ट्रॉन इसको 2 चाहिए लेकिन क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 ही हैं जितने इसको चाहिए। तो अब क्या करना होगा, तो क्या है इसके लिए क्या कहा गया कि क्या है ये कहता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये कहता है, फिर अमोनिया क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दे पाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दे पाएंगे, ये हमारी शर्त माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अमोनिया कहता है हमारी अगर शर्त मानोगे तो हम अपने इलेक्ट्रॉन इसको तुमको दे सकते हैं। तो ये कहता है क्या शर्त है, तो कहता है तुम हमारे साथ आकर के जुड़ जाओ, यानी हमें छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। तो क्या करता है, या इसको क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन तो दोनों दे देता है, इसको इलेक्ट्रॉन तो दोनों क्या करता है, मान लिया इसके इलेक्ट्रॉन तो दोनों दे देता है लेकिन क्या है यह कहता है तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। यानी जो इसमें ये बंध है यह क्या है उपसंयोजी बंध द्वारा बंध जाता है। यानी क्या है ये जो क्वाड्रेशन कंपाउंड होते हैं तो उसमें जो क्या होते हैं द्वितीयक संयुक्ता होती है, यानी उपसंयोजी बंध होते हैं, वो आयनित नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया एग्जांपल लिए COCl3 और 6NH3, COCl3 और क्या है 6NH3। तो हम लोग देखते हैं ये जो CO है क्या है कोबाल्ट, इसमें क्या है केंद्रीय कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, इसी प्रकार जो अमोनिया है तो क्या है अमोनिया से किससे बना है, एक उपसंयोजी बंध ये बनाता है, एक उपसंयोजी बंध ये बनाता है, एक उपसंयोजी बंध ये बना लेता है, एक उपसंयोजी बंध ये बनाता है। और क्या है आपका हाइड्रोजन में क्या है एक ये बनाता है और एक बंध ये बनाता है। तो क्या है ये 6 उपसंयोजी बंध अमोनिया के साथ बना लेता है। क्या बना लेता है, 6 उपसंयोजी बंध अमोनिया के साथ बना लेता है। अब क्या करता है, इसमें कितने हैं Cl, तो क्या है और क्या है 3Cl, ये क्या है द्वितीयक संयुक्ता के रूप में छोड़ देता है, 3+ हो गया और Cl3। अब क्या हुआ, तो ये क्या है इसकी प्राथमिक संयुक्ता जो आयनित हो सकती है, और ये क्या है इसकी
जो द्वितीयक संयुक्ता है, क्या है, जो द्वितीयक संयुक्ता है वो क्या है, इससे कंबाइंड यानी उपसंयोजन बंध द्वारा बंधी होती है, जो अलग नहीं की जा सकती है, जो अलग नहीं की जा सकती। मान लिया हम इसी प्रकार 3 एग्जांपल की बात करें, CuCl3 इनटू 5NH3, एक ये ले लिया, एक ये ले लिए, एक तीसरा ले लिया CuCl3, अब क्या है 4 3 एग्जांपल की हम बात करते हैं, 3 एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक संयुक्ता। तो क्या है, जो कोष्ठक के अंदर होती है उनको क्या कहते हैं, कोष्ठक के अंदर होती है उनको कहते हैं द्वितीयक संयुक्ता, और जो बाहर नहीं तो वो प्राथमिक। लेकिन अब इसमें बात क्या करते हैं कि CuCl3 एग्जांपल लिए, एक CuCl3 इनटू 5NH3, एक CuCl3 इनटू 4NH3। तो ये कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के पास कितने हैं, कितने ये उपसंयोजी बंध बना सकता है, 6 उपसंयोजी। अब हम इसको देखते हैं कि ये तीनों, इसमें क्या, तीनों में हम मिला दिए सिल्वर नाइट्रेट, क्या मिला दिए, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट मिला, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट मिला, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट मिला, यानी तीनों में क्या मिलाने पर, तीनों में क्या मिलाते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तीनों में क्या मिलाए, सिल्वर नाइट्रेट मिलाए। तो क्या करते हैं, इसके Ag इसके Cl संयोग करते हैं तो AgCl बनता है, क्या बनता है, AgCl बनता है, क्या बनता है, AgCl। तो 3Cl है तो इसमें क्या है, 3AgCl। जब ये इसके साथ संयोग किया तो 3AgCl, इसमें भी 3Cl है तो इसमें भी 3AgCl बनना चाहिए, और इसमें क्या है, 3Cl है तो इसमें 3AgCl बनना चाहिए। लेकिन हम वाकई में जब देखते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट अधिक में जब मिलाते हैं ये तीनों कंपाउंडों में, तो इसमें केवल इसमें 3 AgCl मिलते हैं, इसमें 2 AgCl मिलते हैं, और इसमें 1 AgCl मिलता है। तो हम लोग क्या कर, तो इससे हम क्या, यानी इसकी संयुक्ता में कुछ अंतर, तो इसकी हम संरचना की बात करते हैं। तो अगर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर क्या है, Ag2 मिलाने पर ये कितना देता है, इसमें ये क्या देता है 3AgCl, और ये क्या है 3Cl है लेकिन क्या देता है 2AgCl देता है, और ये क्या देता है 1AgCl देता है। यानी तीनों कंपाउंड में हम क्या मिलाए, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो क्या बनाता है, तीनों कंपाउंडों में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर ये क्या है, पहला जो एग्जांपल है वो क्या 3AgCl, दूसरा 2 AgCl, और ये 1AgCl देता है। तो हम इससे क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी संरचना बनाते हैं तो क्या है, इसमें क्या है 6NH3 क्या है, द्वितीयक संयुग्म उपसंयोजी बंध द्वारा बन जाती है। यानी कोबाल्ट के जो 6 संयुक्ताएं हैं वो क्या है, उपसंयोजी, द्वितीयक संयुक्ताएं हैं वो उपसंयोजी बंध बना लेता है। इसमें CuCl3NH3। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, ये क्या है CO, अमोनिया कितने हैं 5, तो एक उपसंयोजी बंध ये बनाया, एक उपसंयोजी बंध ये बना लिया, एक उपसंयोजी बंध ये बना लिया, एक उपसंयोजी बंध कौन बना लिया, ये बना लिया, 4 बन गए। ये क्या बन गया, मान लिया एक अमोनिया ये लग गया, कितने लग गए 5 अमोनिया, एक इसकी बैलेंस निकाले तो ये क्या जुड़ जाता है, एक यहाँ Cl उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाता है, जो आयनित नहीं होता है, जो आयनित नहीं होता है। अब इसमें Cl कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ क्या है Cl माइनस होता है, तो Cl2 बचे, तो इसमें कितने 2 प्लस, यानी 2 माइनस हो गए, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2Cl माइनस, यानी उसी को हम यूज करें। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें क्यों इसमें 2 अणु मिले, क्योंकि क्या है जो आयनिक संयुक्ता, जो द्वितीयक संयुक्ता होती है वो आयनिक संयुक्ता, वो प्राथमिक संयुक्ता होती है वो आयनिक संयुक्ता होती है। ये क्या है द्वितीयक संयुक्ता, इसमें क्या है 6 अमोनिया से पूरी हो गई, और इसमें द्वितीयक संयुक्ता क्या है 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड पूरी कर रहा है, 5 अमोनिया जो ब्रैकेट के अंदर होती है
ब्रैकेट के अंदर जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। और जो ब्रैकेट के बाहर होती है ये आयनित हो जाती है, इनको कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। तो इसमें प्राथमिक संयोजकता क्या है, आयनिक संयोजकता कितनी है, 3। अब क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो क्या है, 3Cl और 3Ag मिलकर 3AgCl बना लेंगे। इसमें केवल बचे 2, तो ये क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो क्या है, 2AgCl बनाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं कि ये एक क्यों बना रहा है, COCl3 होने रहते हैं। तो इसमें क्या है, जब इसकी हम संरचना देखते हैं, इसकी जब संरचना देखते हैं तो क्या है, CO अब एक NH3 ये जुड़ा, एक NH3 ये जुड़ गया, एक NH3 ये जुड़ गया और एक NH3 क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो क्या है, CO के 4, अब क्या है, एक Cl ये जुड़ जाता है, क्योंकि क्या है, अमोनिया केवल 4 है, तो क्या है, 2 Cl द्वितीयक संयोजकता के साथ जोड़ देता है, यानी दो क्या है, 2 Cl उपसंयोजक बन जाते हैं। तो इसके संयोजकता जो प्राथमिक संयोजकता केवल क्या है, कितने Cl बचे, 1 Cl बचता है, तो यहाँ क्या है, 1+। तो क्या है, COCl3 COCl2 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3। तो इसमें हम AgNO3 जब मिलाते हैं अधिक में तो क्या है, इससे 1 मोल Ag3 मोल AgCl, इससे 2 मोल AgCl और इससे 1 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, जो द्वितीयक से ये क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर होती है, यह किसको प्रकट करती है, ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता को प्रकट करते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो किसको, द्वितीयक संयोजकता को प्रकट करते हैं। तो इसी आधार पर बर्नर ने अपना क्या दिया, उपसंयोजक युग्मों के लिए बर्नर का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो निम्न है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बर्नर का सिद्धांत। तो क्या है, यह सिद्धांत क्या है, 1892 में अल्फ्रेड बर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इनके क्या थे, इनके क्या बिंदु थे, अब हम लोग बिंदु पे विचार करते हैं। तो जो संकुल यौगिकों में जो धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रकट करती है। संकुल यौगिकों में जो धातुएं हैं, पहला पॉइंट क्या है, संकुल यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रकट करती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एक प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता। तो संकुल यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रकट करती हैं, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। नंबर 2, जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, आयनित होती हैं। अब 2 प्रकार से संयोजकता प्रकट करती है। हम पहले बताए थे, जो ब्रैकेट के अभी जो एग्जांपल बताए थे, तो जो क्या है, ब्रैकेट के अंदर होती है जो लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक संयोजकता, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। नंबर 2, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित संयोजकता होती है, यानी प्राथमिक संयोजकता ब्रैकेट के बाहर भी देखे थे हम लोग। तो क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर होता वो क्या होता, आयनित होता। तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है तथा द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, अनायनिक संयोजकता होती है। तो क्या हो गया, नंबर 2 क्या है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक संयोजकता होती है। तीसरा, जो प्राथमिक संयोजकता है, जो प्राथमिक संयोजकता है तो केवल विलायक द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता केवल विलायकों द्वारा संतुष्ट होती है तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रकट करती है। तो तीसरी का है, तीसरे क्या लिखेंगे कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या है, केवल ऋणायकों द्वारा संतुष्ट होती है तथा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रकट करती है। नंबर अगला, द्वितीयक संयोजकता जो है, नंबर 4, जो द्वितीयक संयोजकता है। अब द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो काय द्वारा पूरी होती है, लिगेंड द्वारा पूरी होती है तथा धातु की उपसंयोजन संख्या को प्रकट करती है। क्योंकि उपसंयोजन संख्या इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े थे कि क्या है, बड़े कोष्ठक के अंदर जो धातु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो जो क्या होती है,
द्वितीयक संयुक्ता जो द्वितीयक संयुक्ता होती है वो लिगेंड द्वारा पूर्ण होती है तथा उपसा संयोजन संख्या को प्रकट करती है। और प्राथमिक संयुक्ता आदेशिक होती है, दिशात्मक नहीं होती है। प्राथमिक संयुक्ता आयनिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक कभी दिशात्मक नहीं होते, तो प्राथमिक संयुक्ता दिशात्मक नहीं होती है। और क्या है, द्वितीयक संयुक्ता दिशात्मक होती है। इसीलिए प्राथमिक संयुक्ता को बनाने, फिर अगला पॉइंट कहा कि प्राथमिक संयुक्ता को हम क्या है, प्राथमिक संयुक्ता को हम डॉट द्वारा यानी डॉटेड लाइन से प्रकट करते हैं, जबकि द्वितीयक संयुक्ता को हम सतत रेखा से प्रकट करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया प्राथमिक द्वितीयक संयुक्ता कैसे बता कि क्या लेते हैं, मान लिया हम एग्जाम्पल लिए इसके बाद, तो क्या है, जैसे CO COCl3 into 6 का एक मोल लेकर इसमें क्या मिला है, सिल्वर नाइट्रेट मिला है, AgNO3 मिलाने पर इसमें कितने मोल प्राप्त होते हैं, इसमें 3 मोल, अभी इसके पहले बताए थे जैसे 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। इसमें क्या है, अगर क्या मिला दे AgNO3 मिलाने पर 1 मोल इसका लिए AgNO3 मिलाया तो इसमें 3 मोल AgCl प्राप्त होता। अतः इसमें प्राथमिक संयुक्ता कितनी है, अतः इसमें प्राथमिक संयुक्ता संख्या कितनी है, क्योंकि 3 मोल प्राप्त हुआ, कितने AgCl, 3 मोल क्या मिला AgCl, तो प्राथमिक संयुक्ता बराबर कितनी है 3, तथा द्वितीयक कितनी है, द्वितीयक संयुक्ता क्या है, ब्रैकेट के अंदर संख्या कितनी है 6, क्योंकि क्या है, इसमें क्या है 3 Cl और 6 N। अब इसकी संरचना की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ये NH3 कैसे, ये NH3 ये है, एक NH3 ये जुड़ा, एक NH3 ये जुड़ा, एक NH3 ये जुड़ गया, एक NH3 ये जुड़ा, एक NH3 ये जुड़ा। ये क्या है, तो ये क्या है द्वितीयक संयुक्ता, द्वितीयक संयुक्ता जिसको कहते हैं, बंधन ने क्या कहा था, अनआयनिक संयुक्ता। और क्या है, तो बंधन ने क्या कहा था कि धातुएं 2 प्रकार की संयुक्ता प्रकट करता है, धातुएं है 2 प्रकार की संयुक्ता प्रकट, एक क्या है द्वितीयक संयुक्ता है, दूसरी क्या है प्राथमिक संयुक्ता। तो अगर इन्होंने कहा था प्राथमिक से द्वितीयक संयुक्ता क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, देखो डायरेक्शनल है। अब द्वितीयक संयुक्ता आदिशात्मक होती है, प्राथमिक संयुक्ता को सतत रेखा से हम प्रकट कर रहे हैं, द्वितीयक को क्या है कैसे डॉटेड लाइन से प्रकट कर रहे हैं। तो कितने डॉटेड लाइन, द्वितीयक से प्राथमिक संयुक्ता कितनी है ये, तो ये कौन सी संयुक्ता है, प्राथमिक संयुक्त। तो क्या है, देखो एग्जांपल से, तो इन्होंने बंधन ने क्या कहा था कि धातुएं 2 प्रकार की संयुक्ता प्रकट करती हैं, प्राथमिक द्वितीयक संयुक्ता। प्राथमिक संयुक्ता जो होती है आयनिक होती है, द्वितीयक आयनिक नहीं होती है। प्राथमिक संयुक्ता को हम डॉटेड रेखा से प्रकट करते हैं, द्वितीयक संयुक्ता को सतत रेखा से, देखो सतत रेखा से, ये द्वितीयक संयुक्ता कितनी है, ये द्वितीयक है, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, ये द्वितीयक, तो क्या है, इसको क्या है सतत रेखा से प्रकट करते हैं। द्वितीयक संयुक्ता क्या होती है, दिशात्मक होती है, दिशा को प्रकट करती है, जबकि द्वितीयक संयुक्ता जो प्राथमिक संयुक्ता है वो दिशा को प्रकट नहीं करती है। तो इसी प्रकार तो क्या है, COCl3 का 1 मोल लेकर इसमें क्या है AgNO3 मिलाए तो 3 मोल AgCl प्राप्त हुए, अतः इसमें प्राथमिक संयुक्ता संख्या 3 है। तो इसमें क्या है, जैसे में AgNO3 मिलाए तो क्या है 3 क्या मिले, 3 AgCl मिले, तो क्या है द्वितीयक संयुक्ता क्या है 3 है, यानी 3 को हम डॉटेड लाइन से 1 2 3 Cl डॉटेड लाइन है जो आयनिक है, जो क्या हो गए सिल्वर नाइट्रेट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए
NO3। तो इसमें क्या है Ag प्लस NO3 माइनस, और ये जो Cl दे दिया और Cl से क्रिया करके क्या बना लिया AgCl बना लिया। तो क्या है इसमें 3 मोल क्या मिला AgCl प्राप्त हुआ। अब हम ले दूसरा एग्जांपल ले लें COCl3 into 5NH3 ले लें। तो इसका 1 मोल ले लें, AgCl मिलाने पर इसमें क्या है 2 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। अतः इसमें प्राथमिक संख्या से क्या करती है 2 है और द्वितीयक संख्या क्या है 6 है। तो इसमें क्या होता है जब 2 मोल लेते हैं तो एक Cl जो है एक अमोनिया जब कम हो जाता है तो दूसरा ये वाला Cl इसमें क्या हो जाता है उपसासंयोजी बंध द्वारा बन जाता है। यानी क्या है ये किसको प्रकट करता है द्वितीयक संयोजकता को प्रकट करता है। और केवल क्या है डॉटेड लाइन वाले कितने रह गए 2 रह गए, इसलिए इसमें AgCl के 2 मोल मिले। अब हम अगले एग्जांपल ले लें COCl3 2 तीसरा एग्जांपल 4NH3। तो इसमें AgCl3 तो इसमें क्या है केवल 1 मोल Ag केवल एक मिलाने पर 1 मोल AgCl मिलता था। प्राथमिक संख्या कितनी है 1 है और द्वितीयक 2 है। तो इसमें क्या हुआ जब अगला भी ले लिए तो क्या है 1 Cl और क्या है द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़ गया और केवल आयनिक संयोजकता क्या रह गई 1 रह गई, इसलिए 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ। थैंक यू।